ओके। बेसिकली देखा जाए तो हैंड वॉश टेक्निक हर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा टेस्ट लगा रहे हो या कोई बड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब में आपको हैंड वॉश की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप हमारी और आप सबकी आदत होती है कि हर वक्त जब कभी भी हम कोई काम करते हैं तो नॉर्मली फेस छूने की आदत है, बाल छूने की आदत है ना? तो आजकल सबसे ज़्यादा हम फ्रीक्वेंट जितना चेहरा नहीं छूते हैं, जितना बाल नहीं छूते हैं, उससे कहीं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम लोग मोबाइल फ़ोन्स छूते हैं और ये मोबाइल फ़ोन्स आपके गाल तक जाता है, चेहरे तक जाता है और आपके चेहरे से किसी और के पास भी जाता है फ़ोन्स। तो ज़्यादातर क्या होता है कि इससे क्या होगा कि माइक्रोब्स एक जगह से दूसरी जगह फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर जो गंदे हाथ से आपने मोबाइल फ़ोन छू लिया है और वो मोबाइल फ़ोन किसी और के कॉन्टैक्ट में आएगा, जिससे भी कॉन्टैक्ट में आएगा इन्फेक्शन फैलता जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली हम सबसे ज़्यादा कहाँ से उसको खत्म किया जा सकता है, तो हम सबसे फर्स्ट टेक्निक और प्रायोरिटी तौर पर रखते हैं हैंड वॉश की टेक्निक। हैंड वॉश ही ऐसा चीज़ है कि जहाँ से सारा काम शुरू करते हैं हम हाथ से ही। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आता है ना बहुत लोगों का या मेडिकल स्टूडेंट्स का कि सर जब हम ऑलरेडी ग्लोव्स यूज़ कर रहे हैं तो हैंड वॉश करने की क्या ज़रूरत है ना? क्योंकि संपर्क में तो नहीं आता है, ऑब्वियसली नहीं आता है। लेकिन आपको पता है कि जब आप ग्लोव्स पहन लेते हो तो स्वेटिंग्स भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्वेट आने का मतलब कहीं न कहीं माइक्रोब्स आ रहे हैं, उसपे जीवाणु, कीटाणु सब आता है ना, बैक्टीरियाज़ आने के चांसेस हैं। तो ये बैक्टीरिया आकर के आपको नुकसान ना करे, इसलिए हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये पर्सनल हाइजीन के तौर पर इसको देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हैंड वॉश जो हो, वो बिल्कुल कम से कम कितने मिनट का होना चाहिए? 3 मिनट की टेक्निक पे होना चाहिए हैंड वॉश की टेक्निक, ठीक है? ये 3 मिनट का पूरा प्रोसेस है जिसमें आप हैंड वॉश जो करते हैं बेसिकली आप जो हैंड वॉश करेंगे वो प्रॉपर 3 मिनट तक धुलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुखा करके 3 मिनट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसी पे बात करेंगे। चैप्टर या ये नोट्स प्रैक्टिकल नोट्स है, ये इसी पर पूरा डिपेंड है। चलिए हैंड वॉश टेक्निक क्यों किया जाता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हैंड वॉश एक ऐसा क्लीनिंग प्रोसेस है जिसमें हम वाटर और सोप या एंटीसेप्टिक से उसके ऊपर लगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर को धुलने का काम करते हैं। जो हाथ धुलेंगे वो किससे धुल सकते हैं? वाटर के साथ-साथ सोप होना चाहिए। इसके साथ-साथ एंटीसेप्टिक हो तो चल जाएगा। बेसिकली इनका क्या है कि हम जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है उसको रोकने के लिए ही हैंड वॉश की टेक्निक यूज करते हैं। हैंड वॉश किससे करते हैं? वाटर से या सोप से या कोई भी एंटीसेप्टिक चीजों से। एंटीसेप्टिक का मतलब सेवलॉन, डेटॉल, पियोडिन, ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये ना स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में नहीं आता, ये एक तरह से डिसइंफेक्टेंट मेथड हो गया। हम वॉश करके हाथ को डिसइंफेक्टेंट करते हैं। पर क्या 100% ऐसा करने से 100% स्टेराइल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हम इसको क्या बोलते हैं? 99.9% कह सकते हैं, यानी कि ये डिसइंफेक्टेंट हो गया, है ना? तो डिसइंफेक्टेंट का हैंड को डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो एक प्रोसेस है जिससे वॉशिंग बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली हैंड वॉश ये टेक्निक बहुत जरूरी है, सबको आना चाहिए। सिंपली जैसे हम घर में खाना खाने से पहले एक साबुन से सिंपल जैसे झाग आ गया फिर पानी से धुल लिए, तो ये टेक्निक स्टैंडर्ड नहीं माना गया है। तो मेडिकल में क्योंकि हम जितने भी काम करेंगे सब में माइक्रोब्स यानी कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है या ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हैंड वॉश की टेक्निक को ना सिस्टम बना दिया गया कि आप ना कम से कम इतने देर तक धुलेंगे। वो धुलते समय कैसे आपको ओवरलैप करना है, अंडरलैप करना है, फिंगर टू फिंगर कैसे करना है, एक एक करके सभी हाथों का, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? चलिए इंपॉर्टेंस क्या है हाथ धोने के लिए, तो हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल लाइन में या हॉस्पिटल सेक्टर्स में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोकने का एक सबसे आसान तरीका है हैंड वॉश। दूसरा है रिड्यूस क्रॉस इन्फेक्शन। एक पेशेंट को है आपने इंजेक्शन लगाया और सेम वही चीज जाके फिर दूसरे को इंजेक्शन आप लगा रहे हो, तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में भी इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है ना, तो वो ट्रांसफर क्रॉस ट्रांसेक्शन ना होने पाए उसको रोकने के लिए भी काम करता है, रिड्यूस करता है क्रॉस इन्फेक्शन को। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाने को ही क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। प्रोटेक्ट पेशेंट, स्टाफ एंड सेल्फ। हैंड वॉश टेक्निक से फायदे सबसे क्या है? हम अपने को आपको भी बचा रहे हैं, मरीज को भी बचा रहे हैं, है ना? या जो भी स्टाफ है उसको भी बचा रहे हैं। मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल इन्फेक्शन, मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल इन्फेक्शन कंट्रोल। ये इतना सस्ता है, इजीली एक तो कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए? साबुन चाहिए और हैंड वॉश के लिए बेसिन चाहिए, ये चाहिए ना, उसके बाद तो हम साफ कर लेंगे सारी चीजें। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल इन्फेक्शन का कम सस्ते में और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला व्यवस्था है जिसको हम हैंड वॉश टेक्निक बोलते हैं, ठीक है? चलिए इंडिकेशन, ऐसी क्या क्या स्थिति आएगी जिसमें आपको ना हैंड वॉश करने की जरूरत पड़ती है? जैसे बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, जब किसी मरीज से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उससे पहले और कांटेक्ट होने के बाद आपको हैंड वॉश करना ही है। पहले क्यों करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी कहीं आपने किसी चीज को टच किया होगा तो उस मरीज को ना हो जाए, और उसको छूने के बाद दोबारा हैंड वॉश करते हैं ताकि तीसरे वाले मरीज को हम फिर छू सकें, है ना? ओके।
आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द ब्लड या बॉडी फ्लूइड, बॉडी के निकले गए किसी भी फ्लूइड जैसे यूरिन हो गया, स्पुटम हो गया, जो भी चीज निकल रहा है उससे जब कभी भी कांटेक्ट हो जाता है तो तुरंत फिर से हाथ धुलना जरूरी हो जाता है। उसके बाद आफ्टर रिमूविंग ग्लोव्स, जब आप ये सारा प्रोसेस सर्जिकल का प्रोसेस करना हो या कोई टेस्ट लगा रहे हैं ग्लोव्स पहन के, निकालने के बाद भी आप क्या करेंगे, हाथ धुलते हैं। बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, खाना खाने से पहले या कोई वॉशरूम जाते हैं उसके बावजूद भी आपको हैंड वॉश करना होता है। बेसिकली इसको स्क्रब भी बोला जाता है, लेकिन स्क्रब का थोड़ा सा मायने अलग है। स्क्रब में ना नाखून अगर जो बढ़ गए तो उसको काटना भी स्क्रब के अंदर आता है, लेकिन हैंड वॉश में सिर्फ हैंड वॉश, मतलब आपने जो भी काटना पीटना था सब काटा हुआ है, सिर्फ आपको हैंड वॉश करना है पानी, सोप या एंटीसेप्टिक से, ठीक है। चलिए अब हैंड वॉश की टेक्निक क्या क्या है, तो अलग अलग तरीके से हैंड वॉश किए जाते हैं। अब क्या जो किचन में आप खाना बनाने जाते हैं तो 3 मिनट हाथ धो के क्या करेंगे, है ना, लेकिन आप किसी का सर्जरी प्रोसीजर कर रहे हो, किसी का फोड़ा या पट्टी या बैंडेज कुछ कर रहे हो, ऐसे कोई लेवल पे कर रहे हो तो उस वक्त हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो सबका अलग अलग सिस्टम है। सोशल यानी कि रूटीन लेवल पे हैंड वॉश जो करते हैं वो अलग चीजें हैं। हाइजीन या एंटीसेप्टिक हैंड वॉश जो करते हैं यानी कि हम पूरा वो 3 मिनट का पूरा प्रोसेस करते हैं, या सर्जरी करने के बाद जो हैंड वॉश करते हैं, तो तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो टाइप्स ऑफ हैंड वॉश है ना, तो 3 तरह से हैंड वॉश होते हैं। 3 तरह के हैंड वॉश करने के तरीके, एक नॉर्मल रूटीन तौर पे, जैसे हम लोग आए हॉस्पिटल में इंटर हो रहे हैं तो बाहर से जैसी स्थिति में भी आए हो, गाड़ी चला के जैसे भी आए हो, आने के बाद हमने क्या किया, हाथ धुल लिया, सारा टेस्ट हो गया। अब घर जाना है तो घर जाने से पहले भी हम क्या करेंगे, हाथ धुल लेंगे, तो वो रूटीन में आता है। हाइजीन या एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर आपने किया, कोई टेस्टिंग किया, कोई पेशेंट को छुआ है, इंजेक्शन लगाया हो, ऐसा कुछ प्रोसेस किया हो, तो उस वक्त जो हैंड वॉश करते हैं उसको हाइजीन या एंटीसेप्टिक हैंड वॉश कहते हैं। तीसरा है सर्जिकल हैंड वॉश, यानी कि जब कोई सर्जिकल प्रोसेस से आप गुजरे हैं, मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, आप उस वक्त उसमें हैंडलिंग किए हैं, पकड़े हैं, छुए हैं, जो भी चीजें हैं, तो उस वक्त आप हैंड वॉश करते हैं तो उसको सर्जिकल हैंड वॉश बोलते हैं, ठीक है। चलिए सोशल रूटीन क्या होता है एक बार देखते हैं। रिमूव विजिबल डर्ट एंड ट्रांसिशंस ऑफ फ्लोरा एजेंट, प्लेन सोप या वाटर से आप इसको कर सकते हो। नॉर्मली आप कोई चीजें छुए हैं, जैसे जूता पहन लिए, है ना, रूटीन लेवल पे डेली आपको पहनना ही है, आपने पहना तो उस वक्त आपने इसको धुल लिया। 20 से 30 सेकंड का प्रोसेस होता है, यानी कि अब क्या है, सोशल या रूटीन हैंड वॉश जब करते हैं तो कितने मिनट का होना चाहिए, 20 से 30 सेकंड का। इसमें वेट हैंड विद द वाटर, अप्लाई सोप, रब प्लांट टुगेदर, राइट प्लान ओवर टू द लैम्प। वो ये कह रहा है कि आप बस पानी हल्का सा हाथ गीला कर लीजिए, फिर सोप लगाइए, बढ़िया से रगड़ लीजिए, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, फिर एक एक करके ऐसे जल्दी जल्दी करके और धुल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस है, पूरा वही बता रहा है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, सुखा करके टॉवेल से पोंछ लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा है हाइजीन एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, रिमूव द ट्रांसिएंट फ्लोरा, रिड्यूस द रेजिडेंट फ्लोरा। वो ये कह रहा है, फ्लोरा का मतलब है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाथ पे बैठे होंगे, किसी वजह से छुआ गया होगा, तो उन सबको रिमूव करने के लिए काम आता है। ये एंटीसेप्टिक सोप यूज करते हैं 2 तरह का, जैसे क्लोराक्साइडाइन या पोविडीन आयोडीन, इसको बीटाडीन के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। हाँ, बीटाडीन होता है, उससे भी कर सकते हैं आप। ये 40 से 60 सेकंड के बीच में परफॉर्म करना होता है, सेम एज ए रूटीन एज हैंड वॉश, जैसे हैंड वॉश करते हैं वैसे ही करना होता है, बस एंटीसेप्टिक का सॉल्यूशन यूज करते हैं सोप की जगह पे। बाकी पे स्पेशल अटेंशन टू नेल, थंब, फिंगर टिप, यहाँ पर बेसिकली हम लोग थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा ध्यान देते हैं कि उसमें कुछ फंसा ना हो, ठीक है। उसके बाद रिंस thoroughly, बढ़िया से पानी से धुल देते हैं, उसके बाद ड्राई करके स्टेराइल करते हैं, क्लीन टॉवल से उसको सुखा लेते हैं। अब आता है सबसे मेन, जो आपके पॉइंट का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोसेस है सर्जिकल हैंड वॉश। सर्जिकल क्या करता है, ट्रांसलेट फ्लोरा, रिड्यूस रेजिडेंशियल फ्लोरा टू मिनिमम, मतलब जो भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाथों में संपर्क आते हैं जिससे इंफेक्शन फैलता है, उन चीजों को निकालने के लिए सर्जिकल हैंड वॉश यूज होता है। ये बेसिकली इसमें क्या होगा, क्लोराक्साइडिन या पायोडीन 7.5% यूज किया जाता है, लेकिन सोप होने के बाद ये टोटल कितना टाइम लेगा, 3 से 5 मिनट मिनिमम। कितने धोना है, 3 मिनट तक तो आपको हैंड वॉश करते रहना है। चलिए ये स्टेप परफॉर्म करने से पहले सर्जरी को, मतलब सर्जरी के लिए हम जा रहे हैं ना, तो बेसिकली क्या करते हैं, कोई ज्वेलरी, अंगूठी जो हम पहने रहते हैं, सब क्या करना होता है, कड़ा या चूड़ी, कंगन, जो भी चीजें हैं सब हम निकाल देते हैं। आर्टिफिशियल जो नेल लगते हैं वो भी नहीं लगने होने चाहिए, वो निकाल देंगे। उसके बाद नेल के सारे चीजों को क्लीन कर लेंगे। अगर जो नेल में कुछ फंसा है भारी चीज जो धुलने पे ना निकले, तो उसको डायरेक्ट हम पिन से निकाल लेते हैं। उसके बाद हाथ को गीला करेंगे, फोर आर्म तक, कहां तक, यहां तक, कलाई तक, इसको यहां तक वॉश करते हैं गीला करके। और उसके बाद अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, अगर जो डेटॉल का साबुन हो या सॉल्यूशन हो तो भी कर सकते हैं, या इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रब फिंगर, पाम, डॉर्सल, रिस्ट, फोर आर्म। उसके बाद जब ऐसे धुल लेंगे
तो हैंड वॉश अबव द एल्बो, यहां तक आप पूरा यहां तक एकदम धुलते हैं, ठीक है ना। ये पूरा जो है सपोज आप ऐसे धुल रहे हो ना, तो आप धुलते हैं ना तो यहां तक धुलिए, धुलने के बाद ऐसे नहीं करना होता है, हैंड ऐसे ही रखना होता है, ठीक है। अच्छा आगे बात करेंगे कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद ड्राई कर लेंगे, टॉवल से पोंछ लेंगे, फिर स्टेराइल ग्लोव्स तुरंत बिना किसी चीज को टच किए, आपके सामने ग्लोव्स खुला रहेगा, ऐसे खोलिए, ग्लोव्स में ऐसे हाथ डाल के, आधा वो पैक होता है, आधा ओपन होता है ग्लोव्स, आधा पैक होता है, आधा हाथ डाल के फिर उसे धीरे से पकड़ के शिफ्ट कर लीजिए, ये हो गया बस। पर आपको ऐसे नहीं करना, हाथ हमेशा उठाए रखना जब तक, तो जब आप ग्लोव्स रखते हो तो ऊपर पे रखा जाता है साइज पे, ताकि हाथ ऐसे झुके नहीं, ताकि ये पानी इधर आए नहीं, ठीक है ना, ये वाला पानी नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, तो ग्लोव्स थोड़े से साइज पे रखे होते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं ना, बेसिकली WHO ने हैंड वॉश टेक्निक के लिए ना कम से कम 7 मेथड दे रखा है। वो सातों मेथड क्या है अभी 1 to 1 करके देखते हैं। चलिए ये मेथड सबको क्लियर दिख रहे हैं? ओके चलिए बात करते हैं एक एक पे। ये सातों मेथड्स ना याद हो जाएंगे, बहुत इजी हैं। पहले तो हमने क्या किया, हाथ को जो है कि गीला कर लिया, है ना। गीला करने के बाद एनफ सोप, हैंड वॉश या सोप जो भी चीजें हैं उससे फिर हाथ पे ले लेंगे, फिर उसको ना पूरी तरह से रब करेंगे पूरे हाथ पे, दिख रहा है ना, रब हैंड पाम टू पाम, पाम का मतलब है आगे वाला जो चीजें है ना, इसको हम पाम बोलते हैं, तो ऐसे पूरा पूरा ऐसे रब करेंगे, ठीक है, एकदम ये ऐसे करके मिलाते हैं, पूरा मिला लेंगे, फिर धीरे से आएंगे अगला स्टेप। फिर ना हम क्या करेंगे, जब मिला लिए ना तो आगे का तो मिल गया है ना सोप, अब क्या करेंगे इसके पीछे रखेंगे, ऐसे इसको भी कर लेंगे सेम, और फिर ऐसे ओवरलैप भी कर लेंगे। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सल विद द इंटरडॉकल फिंगर एंड विद द वॉइस वर्सा, मतलब एक बार राइट से लेफ्ट पे कर लीजिए और फिर लेफ्ट से राइट पे। उसके बाद जब हम मिला लेंगे, मिलाने के बाद पाम टू पाम विद द फिंगर इंटरकोर्स, फिर अब पाम से क्या करेंगे, एक एक ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं, एक एक फिंगर पाम से इसमें दबा करके ऐसे दोनों हाथ का वाइस वर्सा करेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है, जब सारे उंगलियां होंगे तो हम ऐसे पकड़ लेंगे इसको, ठीक है, ये ऐसे मिलते हैं दोनों को, ताकि ये जो नाखून के बीच में कोई चीज क्लॉग्ड होगा या फंसा होगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। अगला आते हैं छठवां, रोटेशनल रबिंग ऑफ द लेफ्ट थंब क्लास्प्ड राइट पाम, एक एक फिंगर को बता रहा है कैसे करके बढ़िया से, फिर ऐसे करके इसको इजीली हम रिमूव करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस, और फिर रनिंग वाटर में हम इसको धुल लेंगे। धुलने के बाद देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ड्राई हैंड को थोरोली करेंगे और हाथ को नीचे में यूज टॉवल, फिर टॉवल से सुखा लेंगे और हैंड्स आर नाउ सेफ। उसके बाद तो 7 स्टेप क्या है, तो सातों स्टेप बेसिकली ना इसको स्टेप नहीं गिना जाता है, ये और ये गिना नहीं जाता है, ठीक है ना। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या क्या है। पाम टू पाम, यानी कि यहां से पंजा ऐसे सामने से एक हो गया, फिर पाम टू ओवर डॉर्सल, मतलब एक पाम से दूसरे पाम पे हो गया। तीसरा फिंगर इंटरसेप्टर, यानी कि एक एक फिंगर पे हम कर लेते हैं। फिर बैक ऑफ फिंगर्स, मतलब पीछे से भी और आगे से भी, ऐसे भी और आगे से भी कर लिए। उसके बाद रोटेशनल रबिंग ऑफ थंब, फिर थंब को सिर्फ ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे टेक्निक्स पे। उसके बाद फिर है फिंगर टिप्स रबिंग, फिंगर टिप्स का मतलब ऐसे करके हम ऐसे रख लेते हैं। लास्ट है रिस्ट, रिस्ट का मतलब यहाँ तक जो है कलाई पूरा वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद ऐसे धुलेंगे, धुलने के बाद सिंपल ऐसे ही रखना है। अच्छा अब एक चीज आता है, हम लोग पढ़े हैं, ये जो टैप होते हैं ना, इसके जो नल होगा ना, वो टैप थोड़ा सा ना हैंडल से बड़ा ऐसे लिखा लगा होता है, हम ऐसे ऑपरेट करते हैं, ये हाथ से खोलने वाला टैप नहीं होता, यस ये ना ऐसे ऑपरेटेड होता है, यहां से आप ऐसे रोटेट करेंगे तो चालू हो जाएगा, फिर ऐसे दूसरे हाथ से बंद कर सकते हैं इजीली एक्सेस एक बार में। तो ये टैप इसीलिए बनाए गए हैं, इसकी जो बेसिंग होती है थोड़ी सी गहरी होती है, ताकि ये पानी छिटक करके ऊपर नहीं आए हैंड वॉश के समय। तो थोड़ा सा बेसिंग जो होता है, संप जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा गहरा में होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बाकी आप इसको याद रखिएगा। पाम टू पाम, पाम टू डॉर्सम, उसके बाद फिंगर इंटरलोड्स और बैक टू फिंगर्स, फिर रोटेशनल रबिंग थम्स, फिंगर टिप्स रबिंग और रिस्ट। ऐसे ये 7 ही मेन स्टाफ हैं जो कि WHO बोलता है कि 7 है, और मैंने जो आपको फिगर में दिखाया है ये सातों इसमें इंक्लूड्स हैं, ठीक है ना, यहां से काउंट होता है। एक पाम टू पाम, एक ये 2, और ये फिंगर 3, ये 4, और ये 5, फिर आपका ये 6, और रिस्ट वाला है, हाँ ठीक है, ये 7 हो गया, ठीक है, वो वाला 7 हो गया टोटल। बाकी तो ये हैंड वॉश जो सुखाने वाला काम है ये उससे आउट ऑफ आता है, आप ऐसे भी सुखाएंगे। हमारे पास ड्रायर होते हैं एक्चुअली ना, वो गर्म हवा देने वाला ड्रायर होता है, या तो टिश्यू पेपर होंगे, दो चीजों में से कोई होगा। टॉवेल यूज नहीं करते, मोस्टली नहीं करते हैं, क्योंकि टॉवेल ना सुबह से शाम तक पोछा जाता है, तो एक ने पोछा फिर दूसरे ने पोछा तो वो गीला रहता है, मॉइस्चर होने की वजह से
उसमें इन्फेक्शन होने के खतरे बहुत होते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको रिमेंबर रखना है। हैंड वॉश टेक्निक आज आप लोग सीख लेंगे, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स के अंदर मैंने दे रखा है, ये समझा देता है कि रिमूवल ऑफ डर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हैंड, उसी को हम लोग हैंड वॉश बोलते हैं, ऐसा, ठीक है। सारे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है, ये फिगर को ध्यान रखिएगा। अभी हम सारा नोट्स आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।